विक्रम सिंह जी, आप लोग कोर्ट की प्रक्रिया से इतना वाबस्ता रहे हो, सब लोग अलग अलग जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, चाहे रजत हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे सब लोग हों, उत्तर प्रदेश का नौजवान जितना कोर्ट से फेमिलियर है, देश का कहीं का नौजवान नहीं। क्या मुझे तो ये सारे जो नौजवान हैं ये लगते हैं अगर इनको ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लायक हो गए, मेरे पास आते हैं बच्चे, क्या उनको मुंह जवानी सब याद होता है कि सर वो फलाना अध्यादेश, वो आदेश फलाना, मैं तो सुन के दंग रह जाता हूं, इतने इतने कागज लेके। कभी आप लोगों ने ये क्यों नहीं पिटीशन डाली कि ये जो अलग अलग आंकड़े आते हैं, क्या ये क्यों आते हैं? सोमवार को कहा पद खाली, मंगल को कहा समानुपात हो गया, बुध को कहा अनुपात हो गया। एक दूसरा, ये जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, ठीक, ये और टेट जैसी परीक्षाएं, इसको लेके आप लोगों ने कभी प्रशासनिक स्तर पर कोई सुनवाई नहीं होती तो न्यायिक दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? क्योंकि ये भी मुझे लगता है कि वैसे ही कष्ट में जीवन, इसमें और 1,50,000 लग गए तो गई भैंस पानी में। विक्रम सिंह जी। सर, अभी जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का सर आदेश आया है जी, इसमें हमको टीटी मुक्त किया गया है। इसमें कहा गया अनुदेशकों के लिए टीटी नहीं है, हमारे लिए टीटी अनिवार्य नहीं है सर। प्लस हमारे बारे में जो अधिकारी लोग कहते हैं कि हम 1 घंटा अंशकालिक है, 1 घंटा पढ़ाते हैं, 2 घंटा पढ़ाते हैं, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम 8 घंटे पढ़ाते हैं। अपने विषय के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस भी पढ़ाते हैं सर। और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम बेसिक शिक्षा के अभिन्न अंग है, और यदि बेसिक शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है तो अनुदेशकों के बिना संभव नहीं है सर। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है सर। उसके बाद भी सरकार, ठीक है सर, मान लिए पैसा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार गरीब है, सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन सर हमारा ट्रांसफर का मुद्दा है। 13 में वो महिला लोग जो ज्वाइनिंग की थी सर, 13 के बाद उनकी शादियां दूसरे जनपद में हो गई, दूसरे ब्लॉक में हो गई। अब आप बताइए, वो न अपने मायके में रह पा रही है न ससुराल रह पा रही है। उसका एक बच्चा मायके में रहता है, एक बच्चा ससुराल में रहता है सर। और ये जो 100 बच्चों की समस्या है सर, 100 बच्चों के लिए सिर्फ हमको जिम्मेदार माना जाता है सर। आप बताइए क्या हमारी सिर्फ जिम्मेदारी है? वहां कोई 70-80 हजार पा रहा प्रधानाध्यापक है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सहायक अध्यापक है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो तपती धूप हो, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे वो कपकपाती ठंडी हो, अनुदेशक जाएगा गांव में बच्चा घूमने, बच्चा ढूंढने। सर अभी देखिए 31 मार्च को रिजल्ट आएगा, 8 के बच्चे बाहर हो जाएंगे। अब आज से ही हम लोग लग गए हैं कि किस प्रकार से हमारे 8 के जो बच्चे जाए उसकी भरपाई करने के लिए हम गांव गांव घूमना प्रारंभ किए हैं। लेकिन और उसके बाद भी एक भी बच्चा सर कम होता है तो हमको निकाल बाहर कर दिया जाता है। और एक चीज और सर, आप देखिए 10 वर्षों से लगातार हमारी नवीनीकरण की प्रक्रिया है सर। आप जानते हैं एक पीएचडी भी सर 4 से 5 वर्षों में हो जाता है, लेकिन 10 वर्षों में हर बार प्रधानाध्यापक। ठीक है विक्रम सिंह जी, हम आपकी पीड़ा समझ रहे हैं, 1 मिनट रुकना होगा। बड़ी विचित्र बात है, बताइए, मतलब बच्चा ढूंढो अभियान में भी अनुदेशक को लगा दिया, अजब हाल है। बच्चा ढूंढो अभियान क्या होता है? खैर, कौशल बाबू, जी सर, आप कई नामा राशि आए थे अभी मंच पे, बड़ा बड़ा भाषण दे के गए और ऐसा इशारा करके गए कि मामला सेट है, बस हो गया है, हम आ गए, चिंता नहीं करो, क्या जी। और इधर संदीप बाबू सब उम्मीदों पे बर्फ का पानी डाल दिए। ये क्या चल रहा है भाई? वो तो माला पहन के चले गए कौशल बाबू, नहीं? और संजय निषाद भी आए थे जी, बोले जी सब बात हो गई, कोई चिंता नहीं, सब बढ़िया कर देंगे। क्या ये तो फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गया? जी सर, अभी जो कार्यक्रम हुआ है 20 फरवरी के लिए, आदरणीय
केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया शिक्षा मित्रों की पीड़ा के लिए हम कोशिश करेंगे कि इसका जल्द से जल्द निस्तारण हो। और जो राज्य के मंत्री जी थे संजय निषाद जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया। लेकिन जैसे ही हमारे किसी भी सवाल को, खासकर मानदेय संबंधी सवाल के लिए जब भी सदन में उठाया गया, तो सिर्फ एक ही ये बात आई कि 25 जुलाई 2017 के लिए आनंद यादव केस का हवाला देते हुए सारी जो जवाब था वो वहां की वहीं समाप्त हो जाता है और आखिर में 10,000 पे आके गाड़ी अटक जाती है। सर, यदि सुप्रीम कोर्ट की ही अगर बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला नजीर होता है। 17 अप्रैल 2010 के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा चंद्रमोहन नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल के एक निर्णय दिया गया है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह ठीक है कि नियुक्ति के समय भले ही ऐसे शिक्षकों के साथ शर्त रखी गई हो कि वो नियमितीकरण की मांग नहीं करेंगे, लेकिन अपने भविष्य को लेकर उनकी नियमितीकरण की जो मांग है उसको हम गलत नहीं कह सकते हैं एवं उनके नियमितीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये 17 अप्रैल 2010 का डिसीजन है। इसी डिसीजन को आधार बनाते हुए पंजाब प्रदेश के अंदर जो वहां शिक्षा प्रोवाइडर हैं उनके लिए एक व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिसके अंतर्गत कम से कम उनको इतना मानदेय या वेतन जिस रूप में वो देंगे इतना दे देंगे नियमित करते हुए, जिससे उनको समस्या नहीं होगी, एक शिक्षक के बराबर। अब हम ये चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों को यदि शिक्षक पद के सापेक्ष मान ही लिया है तो क्यों ना नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी के अंतर्गत, प्री प्राइमरी में टीटी का भी कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा मित्रों को शिक्षा मित्र पद पे ही नियमित कर दिया जाए। उनको मानदेय जो है, भले आप वेतन मत दीजिए, वेतन की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मानदेय इतना दीजिए जो शिक्षक वेतन पा रहे हैं उनके द्वारा मानदेय दे दीजिए। दूसरा, अभी कुछ समय पूर्व और आज भी राज्य कर्मचारी के कुछ संगठन के नेताओं के साथ माननीय मुख्य सचिव जी का एक मीटिंग हुआ है, जैसा अभी जानकारी हमको मिला है। उसमें 7वां वेतन आयोग जो संविदा के लोग हैं उन पे लागू किया जा रहा है। तो वो लोग हैं जो 13-14 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं, पद के सापेक्ष है और न्यूनतम अर्हताएं रखते हैं। तो क्या शिक्षा मित्रों के पास ये अर्हताएं नहीं है? तो जब आप अन्य संविदा कर्मियों को दे सकते हैं तो फिर यहां क्यों नहीं मिल सकता है? ठीक बात है। मसला ये ना कि राजनेता हर चीज को नफा नुकसान की तराजू से तौलते हैं। उनको फायदा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो छोड़िए। रजत बाबू, आपकी दृष्टि में क्या होना चाहिए? ये जो तमाम स्कूल हैं, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में कई 100 स्कूल होंगे, ठीक जी, जो दरवाजे में कभी ताला ही नहीं लगाते, बोले चाहे जितने आ जाओ बीटीसी करने, चाहे जितने बीएड करने आ जाओ। जैसे ढाबे के बाहर नहीं लड़का खड़ा हो जाता, गाड़ी वालों कहता आ जाओ, इधर आओ इधर आओ, ऐसे बोले आ जाओ हमारे स्कूल में आओ, ट्रेनिंग करो। इनका क्या किया जाना चाहिए? इससे अच्छा तो इनमें रैन बसेरा खोल दें तो गरीब के लिए ठीक रहे। नहीं, जिस प्रकार बच्चों की हालत खराब है या अन्ना पशुओं, एक सेकेंड, या अन्ना पशुओं का आश्रय स्थल खोल दें, इनमें किसान भी खुश और स्कूल का सदुपयोग भी। नहीं जी, आप उसे बताना चाहते हैं, हम तो चारों तरफ से देख रहे हैं, जिस प्रकार से छात्रों का हालत खराब है भर्ती ना आने से, उसी प्रकार से कॉलेज वालों को भी लाले पड़े हुए हैं। आजकल जो आपने कहा कि जो है कोई ठेला वाले के सामने खुल जाए, किसी ढाबे के सामने लड़के खुल जाए, यही है भोजनालय, उसी प्रकार से जो कॉलेज के समिति हैं, जो उनके सदस्य हैं, उनके जो टीचर हैं, बच्चों को ऐसे ही पकड़ते हैं, आइए हमारे कॉलेज से बीटीसी कर लीजिए, 40,000 की डीडी, आप मुझे 20,000 डीडी दीजिएगा, अरे आप हमारे यहाँ बीटीसी कर लीजिए, आप मुझे छात्रवृत्ति मुझे दे दीजिएगा, लेकिन बीटीसी डीएलएड हमारे ही कॉलेज से करिए, क्योंकि उनके भी लाले और वांदे पड़े हुए हैं। विक्रम जी, एक प्रश्न आपसे लूंगा। आप लोग जब कभी शासन में, सत्ता में मिलते होंगे लोगों से, तो क्या उनका रिस्पॉन्स क्या रहता? छोड़िए एक बेंच 2 बेंच का मसला, कचहरी है, कचहरी से हटके भी आप लोगों ने कभी अपनी बात रखी? सर, चूंकि मैं गोरखपुर जनपद का ही रहने वाला हूँ सर, तो बताइए, फिर तो आपको सीधे बात रखनी चाहिए। जी सर, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं 56 बार मिल चुका हूँ सर जी, 56 टाइम्स जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूँ। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक 56 बार मिल चुका हूँ सर, लेकिन वही देखता हूँ, करता हूँ, अधिकारी को बुलाता हूँ, बात करता हूँ, मतलब सिर्फ टाल मटोल की स्थिति
और सर हमारे साथ तो इतना शोषण होता है सर जी कि आप नवीनीकरण, अब हमारा नवीनीकरण की प्रक्रिया आएगी सर। अब यदि हमने 100 काम प्रधानाध्यापक का कर दिया तो हम बहुत अच्छे हैं, एक काम यदि हम नहीं कर पाए तो हमारे आगे लिखा जाएगा असंतोषजनक और हमको नौकरी से निकाल बाहर किया जाएगा। अब 10 वर्षों की सेवा हमारी सारी खत्म, और हमको तो सर, हम तो 9,000 रुपया में बेसिक शिक्षा विभाग को एक रोबोट मिल गया है, जिसको न ठंडी लगती है, न गर्मी लगती है, न बरसात का कोई मौसम है। आप बताइए, सिर्फ हमको 10 CL मिलता है सर, 10 CL में पूरा साल चलाना है, न मेडिकल की छुट्टी, न किसी भी प्रकार। हम बीमार हैं तब भी हम स्कूल जाएंगे, यदि नहीं गए तो हमारा मानदेय कट जाएगा, 300 रुपया जो मिलेगा वो भी कट जाएगा। और इतनी महंगाई के युग में सर 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर एक अनुदेशक अप डाउन करता है सर। अब आप बताइए, 200 से रुपया, 250 रुपया तो उसका पेट्रोल में चला जाता है सर। और जो बहुत दूर है वो 4,000 रुपया किराए के मकान लेकर विद्यालय के बगल में रहता है, या कोई महिला है सर तो 4,000 रुपया गाड़ी का किराया देती है सर। जबकि सर मैं आपको बताऊं, जो नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि देखिए हम नई शिक्षा नीति जारी कर दिए सर। उसी नई शिक्षा नीति में सर 5.5 में लिखा है कि हमारे जो पहले सारे विषय थे, चाहे वो कला थे, चाहे कंप्यूटर, चाहे कृषि विज्ञान, चाहे शारीरिक शिक्षा, चाहे गृह विज्ञान, चाहे फल संरक्षण और उद्यान, ये मुख्य विषय नहीं थे सर। लेकिन नई शिक्षा नीति में कस्तूरी रंगन जी ने जो 29 जुलाई 2020 को पेश किया और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया सर, हमारे सभी विषयों को मुख्य विषय मान लिया गया और उसमें कहा गया कि इसके अस्थायी अध्यापक रखे जाने चाहिए। फिर भी सर उत्तर प्रदेश की सरकार, 3 साल हो गए नई शिक्षा नीति लागू हुए, आज तक हम लोग के साथ, हम लोग जब भी बात करने जाते हैं सर तो इनके बाबू लोग बताते हैं कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र तो सरकार के एजेंडे में ही नहीं है सर। इस प्रकार के जवाब आते हैं सर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं सर उत्तर प्रदेश का अनुदेशक कितना पीड़ित है, कितना शोषित है। और हम आपको तो सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने 27 धन्यवाद विक्रम बाबू सर यहाँ उठाने का कार्य किया।